मैं महेश सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने फिर से हिंदी की क्लास लेकर के। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में चर्चा की थी। व्याकरण को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। अगर हमें संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करना है तो हम उसे 4 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। इसमें से जो पहला वर्गीकरण था वर्ण विचार, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज वर्ण क्या है। वर्ण क्या है तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अक्षर का शाब्दिक अर्थ देखें तो अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका क्षरण ना किया जा सके, अर्थात जिसे छोटा ना किया जा सके, जिसे कम ना किया जा सके, और वही इकाई है। जो सबसे छोटी इकाई है हम उसका क्षरण नहीं कर सकते, जो सबसे छोटी इकाई है हम उसको कम नहीं कर सकते। इस प्रकार जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाली ऐसी ध्वनि जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं, मीन्स वह अपने सिंपल फॉर्म में ही होगी, वह सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब अगर हम वर्ण का वर्गीकरण करें कि वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है तो वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। वर्ण को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग स्वर होता है और दूसरा भाग व्यंजन होता है। तो स्वर क्या है? स्वर वर्ण का वह विभाजन है, स्वर वर्ण का वह विभाजन है जिसे हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के, हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी और हम उसका उच्चारण कर पाए, वह स्वर कहलाता है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन भाषा की वर्ण की वह वर्गीकरण होता है जिन्हें उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वर क्या है? स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि व्यंजन वह है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे हम कहें का, तो का में क्या है? का में का के साथ साथ आ मिला हुआ है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि का उच्चारण आ की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। किंतु अगर हम स्वर में देखें, स्वर क्या है? आ का उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम यह बात करें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, यह 11 वर्ण क्या कहलाते हैं? यह 11 वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसके बाद जो आने वाले 2 वर्ण शेष बचते हैं जिन्हें हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यह स्वर हैं, अंग और आहा, हम इन्हें क्या कहते हैं? यह अनुस्वार कहलाता है। जो आ के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है यह अनुस्वार कहलाती है, और जिसे हम आहा कहते हैं यह विसर्ग कहलाता है। और ये दोनों ही ना तो स्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत गिने जाते हैं। इन दोनों को अयोग वाह की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो ये स्वर का वर्गीकरण था। स्वर को अगर हम विभाजित करें या हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो स्वर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वह है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे हम कहें आ, तो आ के उच्चारण में कम समय लगा, इसलिए वह क्या है? वह ह्रस्व स्वर है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जबकि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है आ, जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ।
इसी प्रकार ई ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है, जबकि ई दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये और इसका एक विभाजन और होता है जिसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी संवाद में अगर कोई कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर किसी दूर खड़े व्यक्ति को संबोधित करके बुलाने का प्रयास करता है, जैसे हम कहते हैं राम, तो अगर राम हमसे दूर खड़ा है और हम राम को बुलाने का प्रयास करते हैं तो आ के उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है वह ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय लेता है। इस प्रकार यह जो विभाजन होता है यह प्लुत स्वर कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन हमने बताया कि वर्ण का वह भाग जिसके उच्चारण में स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है वह व्यंजन कहलाता है। व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन कहलाता है। और अगर हम व्यंजन का वर्गीकरण करें तो व्यंजन का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले आता है का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंगा, ये 5 वर्ण आते हैं। उसके बाद आता है चा वर्ग, च छ ज झ इया। टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। इसके बाद या रा ला वा अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। सा खा सा हा ये चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। छ त्र ज्ञा ये संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार अगर हम संयुक्ताक्षरों को देखें तो संयुक्ताक्षर गिने जरूर, संयुक्ताक्षरों का उल्लेख व्यंजन के अंतर्गत अवश्य किया गया है, लेकिन इनकी गिनती व्यंजन के अंतर्गत नहीं की जाती है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। चूंकि जो संयुक्ताक्षर है छत्री जो होता है ये का और सा को मिला करके बनता है। चूंकि का और सा की गिनती पहले ही हो चुकी है इसलिए इनकी गिनती व्यंजनों के अंतर्गत नहीं की जाती है। त्र में ता और रा मिला होता है और ज्ञा में ज और इया ये दोनों मिलकर के ज्ञा बनाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम व्यंजन को देखें उसके बाद हम व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे फेफड़े से निकलने वाली वायु हमारे स्वर यंत्रों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत हमारे का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के सभी का वर्ग से लेकर के ता वर्ग तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत या रा ला और वा आता है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सा और हा आता है, जबकि संयुक्ताक्षर के अंतर्गत छ त्र ज्ञा और स्रा आता है। तो इस प्रकार आपने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण क्या है और वर्ण के कितने प्रकार हो सकते हैं, स्वरों का विभाजन किस आधार पर हो सकता है और कितने पार्ट्स में स्वर को डिवाइड किया जा सकता है, व्यंजन क्या है और व्यंजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।